Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Instagram, Facebook, WhatsApp. Gautam Adani, co-founder of Adani Groups. मुकेश अंबानी, co-founder of Jio. लेकिन पता है इन सब में क्या कॉमन है? हाँ, ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में है। Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. लेकिन इन सब में एक चीज और कॉमन है, ये अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में कामयाब रहे हैं जिसमें आज के लोग अपने आप को प्राउडली डाल रहे हैं। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system. और दूसरी तरफ वो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे और टाइम पे अपनी सारी असाइनमेंट कर रहे होंगे और अपनी 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे होंगे और हर एक रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तब आपके पास एक डिग्री होगी और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगी कार खरीदोगे और शादी करोगे और अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में भेजोगे और खूब सारा पैसा कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया सर, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आपको लगता है अभी के कॉलेज के सिस्टम के अनुसार आपको एक छोटा मोटा शॉपकीपर भी अपनी दुकान पे जॉब देगा? कॉलेज के एग्जाम या फिर पढ़ाई को इस तरीके से बना रखा है कि आप एक दिन भी कॉलेज मत जाओ, बस एग्जाम के दिन चले जाओ और आपको वहाँ पे सारे सवाल बता दिए जाएंगे। और क्या करोगे ऐसी डिग्री का जब आपको कुछ नॉलेज ही नहीं मिल रहा हो? और इसी तरह आप 15 साल मेहनत करने के बाद एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप ना जाने कितने सारे इंटरव्यूज देते हो, लेकिन हर एक जगह आपको किसी ना किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख है पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। मेरे पर फायर हो गया और आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो। खुद को कमरे में बंद करने के बाद रो रो के सिर्फ एक ही प्रे करते हो और धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और मान लो आपको आखिरकार किसी तरीके से एक जॉब मिल भी जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है, बट यहाँ पे आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो। और उसके बाद वो जॉब आप करने लगते हो और यहाँ पे आपकी इतनी सैलरी नहीं है कि आप पैसा जमा करके आप एक घर खरीद सको, तो उसके बाद आप एक होम लोन ले लेते हो। अब आपके पास एक अपना घर है तो ऑब्वियसली आपके पास एक कार भी होनी चाहिए, तो उसके बाद आप जो है एक कार लोन भी ले लेते हो, अनजाने में ही सही, लेकिन आपने अपने आप को चारों तरफ से बांध लिया है। तो आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल न दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है और बच्चों के स्कूल की फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपनों को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठने के बाद सीधा ही जॉब पे चले जाते हो और शाम को आप चुपचाप घर पे आ जाते हो, चाहे वो आपको काम करना पसंद हो या फिर ना हो। और एक दिन ऐसा आता है जब आपको ये सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाता है। धीरे धीरे काम करते आप बड़े हो जाते हो। आपको लगेगा कि शायद मैं अनलकी हूँ, इसलिए लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब की थी। पर सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपको नहीं बताया गया। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn: physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The higher purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A.
जिस एजुकेशन सिस्टम का आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ, बट आई एम प्रोमिस, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए और इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। इसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रिप अच्छे से समझ में आ जाएगा। आर यू कमिंग विथ मी टू कंटिन्यू दिस वीडियो? अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और पर्सिया के बीच वॉर होता है और इस वॉर में पर्सिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बाद भी हार जाती है। पर्शियन लीडर को ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो इतनी अच्छी आर्मी के साथ हार कैसे सकते हैं। बहुत कुछ सोचने के बाद उनके लीडर को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? पर्सिया को अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियन को देनी पड़ती है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब पर्सियन लीडर के सामने एक चैलेंज होता है कि कभी भी उनके साथ दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये होता है कि आखिरकार वो ये सब करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है। वो एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम बस सोल्जर सिर्फ उतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? द पर्सियन एजुकेशन सिस्टम। उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन अभी खुद के सोचने के कैपेबल ना हो और जिनको सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे सच मान ले। और इस तरीके से एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल तक आपके लिए एक एजुकेशन सिस्टम कंपल्सरी कर दिया जाता है। और इस बार सोल पर्पस क्या होता है? Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफर करना जो ओबीडियंट हो और अपने सुपीरियर की बात माने और वही करे जो उनसे कहा जाए। इस 8 ईयर के एजुकेशन के दौरान उन्हें बस सिर्फ इतना ही समझाया जाता है कि जितने में वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है जो इस वर्ल्ड में बहुत ही तेजी से फैल रही थी। गेस कीजिए क्या? साल 1760 से 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेजी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर इसे अर्न कर रहे थे, बट अब वर्ल्ड पे मशीन डोमिनेट करना शुरू कर देता है। इतना प्रोडक्ट एक इंसान एक महीने में नहीं बना पा रहा था, उससे कई ज्यादा प्रोडक्ट एक मशीन कई दिनों में ही बना के तैयार कर रहा था। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या था? फैक्ट्रीज में वर्कर की कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे और छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और साथ में पैसे कमा रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब कुछ छोड़कर किसी फैक्ट्री में एज ए लेबर काम करना क्यों चाहेगा? यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? वेल, पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण ऊपर के बैठे लोगों तक ऑलरेडी पहुँच चुका था और डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल के ऊपर बनाना शुरू कर देते हैं। और इस बार सोल पर्पस क्या होता है? एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिसकी क्रिएटिविटी को किल करके उसके दिमाग में पैसा अर्न करने का एक ही ऑप्शन रह जाए, वो है वर्क एज ए लेबर इन फैक्ट्री। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और एग्जैक्टली ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अभी तक फार्मिंग करके या फिर छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है, वो होता है फैक्ट्रीज में काम करना या फिर किसी के यहाँ जॉब करना। और इस तरह जो लेबर्स की कमी थी वो धीरे धीरे पूरी होना शुरू हो जाती है। उस समय हमारा देश ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स का गुलाम था। बट दिक्कत यहाँ पे अंग्रेजों के सामने भी थी, बट वो थे तो कुछ ही, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेबिंग मकाओ, जिसके बारे में आपने अपनी स्कूल लाइफ में जरूर पढ़ा होगा, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर होता है, वो ऐसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। और ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है, ये मोर और लेस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है? लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा भलाई चाह रहे थे और वो हमें इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, आप खुद मुकाबले से सुनो। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intelligence. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर और आर्मी में जवान तक सब जगह इंडियन ही काम कर रहे थे। अब ब्रिटिश इंडियन का यूज करके इंडियन को ही गुलाम बना रहे थे। इंडियंस का ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था, वो ब्रिटिश की बात मानना अपनी ड्यूटी मान चुके थे। आप सोच रहे होंगे कि वाह, क्या ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया था। लेकिन खैर, अब तो 76 साल हो गए आजादी को, अब तो मेरे ख्याल से सब कुछ बढ़िया हो गया होगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ देर बाद आपको अपनी ही सोच के ऊपर हंसी आएगी। आपके पैदा होने से पहले ही आपके पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज तो जरूर आ जाती है कि मैं मेरे लड़के को एक अच्छी सी स्कूल में डालूंगा ताकि उसका भविष्य ब्राइट हो सके। जब आपको वो स्कूल में भेजते हैं तब आपका दिमाग इतना ब्राइट इतना क्रिएटिव रहता है कि आपको उस टाइम पे अगर सही से डायरेक्शन दी जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन इस स्कूल शिक्षा के नाम पर आपको कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करके पढ़ाया जाता है। आपको बस सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि आप सिर्फ यही याद करो, अगर ये आप टेस्ट में लिखोगे तभी आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद आप उससे हटकर कुछ कर भी नहीं पाते हो। अगर उससे हटकर करोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे और आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं स्कूली किताबों में खोए रहते हो। आपके पेरेंट्स आपसे एक बार भी नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी दिलचस्पी किस चीज में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अपना बच्चा अगर इसमें पढ़ेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। जब आप सोचोगे तो देखोगे कि इस स्कूली और इस कॉलेज की शिक्षा के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने की कोशिश करी जा रही है, एक ऐसा पर्सन बनाने की प्रोसेस चल रही है। जब वो कॉलेज या फिर स्कूल से निकले तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आए, किसी तरीके से मुझे एक जॉब मिल जाए, या फिर दूसरे शब्दों में यूं कहूँ कि मुझे कोई ना कोई अपने काम पर रख ले। और वो बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी। क्या किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज में सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाया जाता है? हमें स्कूल और कॉलेज में इतनी सारी चीजें रट्टा मारने के लिए देते हैं, लेकिन क्या कभी शेयर मार्केट के चैप्टर को कॉलेज या फिर स्कूल में इंक्लूड किया गया है? क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए बनाया ही नहीं गया है। इस एजुकेशन सिस्टम का गोल यही था कि इंडस्ट्री को या फिर फैक्ट्रीज को अच्छे और सस्ते लेबर प्रोवाइड कराए जा सके। इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसी जनरेशन को तैयार किया जा रहा है जिनकी मेंटलिटी अपने बॉस की बात मानना है और दिन रात मेहनत करके उनके इंडस्ट्री या फैक्ट्री को 7वें आसमान पर ले जाना है, और बस सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें हर महीने एक अच्छी सैलरी मिल सके। लोग अपने 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। यहाँ पे कोई क्यों चाहेगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो और मिलीनियर बनो? अगर आपको स्कूल का मालिक ही आपको प्रेरित करेगा कि आपको स्कूल खोलना है तो बेचारे उसकी रोजी रोटी कहाँ जाएगी? वो आपको ज्यादा से ज्यादा इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि आप एक अच्छी सरकारी जॉब लग जाओ या फिर थोड़ा सा पढ़ लिखकर उसी की स्कूल में वापस टीचर बन के आ जाओ। इस एजुकेशन के इतने बड़े ट्रैप को आप कभी लाइफ में समझ भी नहीं पाते हो, क्योंकि आपके समझने की उम्र में ये सारी चीजें जॉब्स वगैरह आपके दिमाग में और आपके परिवार वालों के दिमाग में ठूस ठूस के भर दी जाती है। उस एज में आपका दिमाग है इतना क्रिएटिव नहीं होता है कि आप कुछ सोच पाओ और कुछ समझ पाओ, और जब तक आपको इन सब चीजों का पता चलता है तब तक जो है आपको बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। आपके सर पर एक परिवार का बोझ आ चुका होता है और लास्ट में आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि कहीं पे जॉब करके कुछ पैसे कमाना। रोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। आप शुरू से लेकर न जाने कितने लाख रुपए खर्च कर देते हो अपने एजुकेशन पर, सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए की जॉब के लिए, और वो भी कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ILO says
about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट जिनकी एज 25 साल से कम है और वो बेरोजगार हैं। और अगर जो मिल भी जाता है तो आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में एक इंजीनियर की जितनी एक एवरेज सैलरी होती है उससे कई गुना ज्यादा तो अमेरिका के अंदर एक ट्रक ड्राइवर अर्न करता है। देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्यों काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं कमा। लेकिन इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम स्कूल जाना छोड़ दे? क्या हम कॉलेज जाना छोड़ दे? लेकिन क्या यहाँ पे वो करोड़ों और लाखों बच्चे मूर्ख है जो रोज स्कूल और कॉलेज जाते हैं? और क्या उनके माँ बाप मूर्ख है जिन्होंने उन्हें स्कूल या फिर कॉलेज डाल रखा है? लेकिन ऑब्वियस सी बात है नहीं। वेल, अभी तक आप मेरी इस वीडियो का मतलब समझ ही नहीं पा रहे, लेकिन थोड़ा सा वेट करो दोस्तों, अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना कोई क्वेश्चन किए चुपचाप उसको फॉलो करते रहें। आज हमें बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, इस एजुकेशन सिस्टम को किसने बनाया और क्यों बनाया? वेल, इसका जवाब आपको अभी तक मिल चुका होगा। इस एजुकेशन सिस्टम को उस वक्त पर डेवलप किया गया था जब इंडिया में इंडस्ट्रियल वर्क अपने पीक पर था और ज्यादा से ज्यादा लेबर्स और कर्मचारियों की जरूरत थी। लेकिन अब क्या? आपने अपने बुजुर्गों से तो एक बात तो जरूर सुनी होगी कि पहले के टाइम में जो जॉब है वो बिल्कुल ही आसानी से मिल जाती थी। आखिर क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में कर्मचारियों की जो जरूरत थी वो बहुत ज्यादा थी। You crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. पहले भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जी के मर गए। ना तो हम खुद के शौक पूरे कर पाएंगे और ना ही अपने परिवार के। और इस सिस्टम को फॉलो करके यानी कि जॉब करके आज कोई बंदा करोड़पति नहीं बना है, बस सिर्फ अपने घर के कुछ दैनिक खर्चों को ही गुजार पाता है। और एक प्राइवेट जॉब वाला इसी डर में जीता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, इसलिए वो दिन चौगुनी और रात चौगुनी और ओवर टाइम जॉब करता है ताकि मुझे कोई निकाल ना दे। और एक चीज से बड़ा ही अचंभा होता है कि यदि मान लो किसी बंदे की सरकारी जॉब लग गई और उसी दिन से सिर्फ वो यही सोचता है कि अब तो मेरी सरकारी जॉब लग गई है, अब मुझे कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और सुबह वो जॉब पे जाता है और शाम को घर आके सो जाता है। और इसी सेम शेड्यूल को वो अपनी लाइफ के 40 से 50 साल ऐसे ही गुजार देता है। तो अभी आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसी पुराने एजुकेशन के मेथड पे चल के आप ऐसी कॉलेज में एडमिशन ले लो जिसका मालिक आपको कभी आने को ना बोले, बस एग्जाम टाइम पे बुलाए और उसी टाइम जो आपको सारे सवाल पेपर में बता दे और आपको फाइनल की डिग्री आपके हाथ में पकड़ा के बोल दे जाओ अब जी लो अपनी जिंदगी। और उसके बाद जो है आप लाइफ में कभी भी 8 से 10 हजार रुपए की जॉब भी प्राप्त ना कर पाओ। और दूसरा रास्ता ये है कि स्कूली लाइफ के बाद में आप कोई ऐसी स्किल सीखो जिसमें आप जो है एक महारत हासिल कर सको, क्योंकि आपके द्वारा सीखी गई स्किल आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में अपना कमेंट करके जरूर बता देना कि ये आपको जो है वीडियो कैसी लगी। क्योंकि देखो यार, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपका एक छोटा सा सब्सक्राइबर और एक लाइक जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।